माध्यमिक विद्यालय पांडुसर में 79वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान रामेश्वर जी कड़वास राव, मंच पर विराजमान पूर्व सरपंच श्रीमान महावीर जी स्वामी और विद्यालय विकास समिति के सदस्यगण, गांव से आए हुए नौजवान साथियों, प्रिंसिपल साहब और विद्यालय के अध्यापकगण और विद्यार्थी साथियों, आप सबको 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और इस आजादी की लड़ाई में मंगल पांडे से लेकर के शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी लगाई, उनको भी इस अवसर पर मैं नमन करता हूं। और वह ये दिन भी इनकी बदौलत हमें मिला। आज आजादी की लड़ाई में सबसे पहले शुरुआत करने वाले शहीद मंगल पांडे ने जो सैनिक विद्रोह किया था, वो विद्रोह चलते चलते आजादी की लड़ाई बन गया, आजादी का आंदोलन बन गया और उस आंदोलन के कई घटनाएं हैं जो उसका हिस्सा बनती गई और अंग्रेजों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर किया। इनमें इस लड़ाई में सबसे ऐतिहासिक घटना और सबसे ज्यादा शहीद होने वाली घटना हुई थी पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसमें हजारों लोग हमारे देश की आजादी के लिए इकट्ठे हुए थे योजना बनाने के लिए कि कैसे अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए। उसी समय अंग्रेजी सरकार के एक अफसर जनरल डायर ने वहां गोलियों का आदेश दिया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसी आंदोलन में एक चोरी चोरा की घटना हुई। उसमें पुलिस थानेदार ने नियत थे लोगों पर गोलियां चलाते हुए उनको मौत के घाट उतारा। ऐसा ही कांड हमारी लड़ाई में क्रांतिकारियों ने भी किया अंग्रेजों के खिलाफ। काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, उस समय हमारे जो क्रांतिकारी साथी लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, जो महान शहीद थे, उनके पास लड़ाई लड़ते हुए खाने की दूर हथियारों की भी कमी आ गई अंग्रेजी सरकार का मुकाबला करने के लिए। तो उन्होंने योजना बनाई कि सरकारी खजानों को लूटते हुए और इसी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सरकारी धन को लूटने का कार्यक्रम था वहाँ काकोरी रेलवे स्टेशन पर। उस समय हमारे क्रांतिकारी साथी पकड़े गए और जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां जैसे शहीदों को फांसी की सजा दी गई। ऐसा करते करते शहीद भगत सिंह इस आंदोलन में जुटे और इस आंदोलन को आग की तरह पूरे देश में फैलाने का काम किया। और सबसे पहले दिल्ली की विधानसभा में मजदूरों के खिलाफ और आम जनता के खिलाफ अंग्रेजी सरकार एक कानून लेकर आई थी। उसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल के नाम से दो बिल अंग्रेजी सरकार वहां पास कर रही थी। तो भगत सिंह असेंबली में बम फेंकते हुए ये कहा कि गुंगी और रिपेयरी सरकारों को जगाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया और आंदोलन को और तेज किया। ऐसा करते करते 1947 में हमारे देश को आजादी मिली और उस आजादी की बदौलत, उन शहीदों की शहादत के बदौलत आज हम सब लोग यहाँ आजादी के 78 साल पूरे करने की खुशी मना रहे हैं। इसके लिए आपको एक बार पुनः हार्दिक बधाई। और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने अपने प्रतिवेदन में जो बातें रखी वो बहुत ही काबिल तारीफ थी, विकासकारी है, जो इन्होंने बताए वो आप सबके सामने है। और जो विद्यालय की आवश्यकताएं आप सब लोगों के हमारे सामने रखी है, उनमें मैं बताना चाहूँगा कि पानी की टंकी की मरम्मत का काम तो होगा ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद, और पानी की जो सप्लाई है उसको बढ़ा दिया जाएगा। या आगे से एक लाइन है वो चालू नहीं है, उस कनेक्शन को चालू कर देंगे तो प्रतिदिन निर्बाध रूप से सप्लाई चलेगी, पेयजल की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और अलग से एक जो महिला टीचरों के लिए अलग से शौचालय की बात की है, उसको 1-1.5 महीने में तुरंत प्रभाव से बनवाने का प्रयास करेंगे, तो बहुत बेहतर आवश्यकता है। इसके अलावा जो 4 दीवारी है उसको ऊंचा करने का प्रयास करेंगे अभी। और भी नई घोषणाओं में अगर टाइम में आ गया बजट तो हमारे प्रस्ताव में है तो
पीछे जगह पड़ी है विद्यालय में, उसमें 400 मीटर का विद्यार्थियों के लिए दौड़ करने के लिए ट्रैक का निर्माण करेंगे। और पीछे जो दीवार है, पीछे की जो दीवार है वो हाइट काफी ज्यादा है, मिट्टी है, उस मिट्टी को सही करते हुए सीटी नुमा आकार में वह निर्माण कार्य करवाएंगे, ताकि दीवार भी हो जाएगी और बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, ट्रेन भी बन जाएगा। आप लोगों ने मेरे को ध्यान से सुनवा, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।